डिफरेंशिएशन अब देखो ये डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे, इसमें आप सिर्फ फॉर्मूलेज याद रखिए, है ना। लिमिट्स तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो और उसमें आपने देखा कि फॉर्मूले कैसे आए, फर्स्ट प्रिंसिपल से। अब हम उन फॉर्मूलोज को याद रखेंगे। जैसे फर्स्ट प्रिंसिपल में आपने डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स देखा, क्या मिलता है हमें, कॉस एक्स। लेकिन अब मुझे इसे एज अ फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे कुछ, हाँ नहीं, वो करने की ज़रूरत नहीं है। जो लिमिट्स में हमने किया था वो पूरा डिटेल में हमें करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर लिमिट्स में पूछा गया है तो आप लिमिट्स करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपको सीधा डिफरेंशिएशन निकालने के लिए पूछा गया है तो आप फिर डेरिवेटिव करेंगे डायरेक्टली, ठीक है। तो इसमें डी बाई डी एक्स ऑफ साइन हो गया कॉस, कॉस हो गया साइन, डी बाय डी एक्स ऑफ टैन एक्स होता है सेक स्क्वायर एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर इसके बाद और कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, डी बाय डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर डी बाय डी एक्स ऑफ कोसेक क्या होता है, माइनस कोसेक और कॉट एक्स। और कौन से फॉर्मूले बच गए, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स पावर एन माइनस वन। और क्या होता है, यहाँ पे ई क्या है, ई एक नंबर है, ठीक है ना। ई की वैल्यू होती है 2 पॉइंट, ठीक है, ये ई की वैल्यू है। जैसे आपने पाई पढ़ा होगा, है ना, ऐसे ही ई भी एक नंबर है। देखो ई जो है ये लियोनार्ड ऑयलर, इसको ऑयलर पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोनाउंस ऑयलर करते हैं, जर्मन। तो आप उसको यूलर कुछ भी बोल लो, बस बेसिकली आपको याद रहना चाहिए, है ना। तो ऑयलर नंबर बोलते हैं। तो इसको सबसे पहले उन्होंने बताया था और उनके नाम के आगे ई है, तो फिर मतलब अगेन ये मेरे को मालूम नहीं है, हो सकता है कि नाम उनका ई से स्टार्ट होता है तो ई इसको, इस नंबर को रिप्रेजेंट करते होंगे, ठीक है। बाकी हाँ ई जो है एक सीरीज है, ई होता है 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 1, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 2, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 3, 1 अपॉन फैक्टोरियल ऑफ 4, 5, 6, 7 अप टिल इन्फिनिटी। इस सम को जब आप निकालोगे ना आपको ई की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो ई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है अगर हम देखें तो। तो ई पावर एक्स होता है। इसके बाद डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, 1 अपॉन एक्स। फिर डी बाय डी एक्स ऑफ ए पावर एक्स क्या होता है, ए पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए। और कोई फॉर्मूला छूट रहा है हमसे, हाँ ये जो फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कुछ फॉर्मूलेज हमने रेडीमेड बना के रखे हैं, ये आपको आगे चल के काम में आएंगे, है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूले की लिस्ट में तो नहीं है। जैसे डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स, मतलब बेसिकली डी एक्स बाई डी एक्स, ये हमेशा 1 होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ये भी हमने एक फॉर्मूला बना के रखा है। और डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स पावर एन होता है माइनस 1 अपॉन, ये फॉर्मूला बना के रखा हुआ है, अगेन ये स्टैंडर्ड लिस्ट में नहीं है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स, ये स्पेशल केस है इसी का, हो जाएगा माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसके अलावा एक फॉर्मूला हमसे छूट गया है, वो है डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट
अगर आपको कोई कांस्टेंट नंबर मिल जाता है तो हम उसके डेरिवेटिव को 0 लिखते हैं। ठीक है, ये तो हमने बेसिक इसके फॉर्मूलेज अभी तक देखे। अब जब मैं इसके क्वेश्चन कर रहा हूँ डेरिवेटिव्स के, चाहे 11th में चाहे 12th में, ये फॉर्मूले मेरे दिमाग में होने चाहिए, है ना। बीट फिजिक्स, जैसे आप इसका काफ़ी एप्लीकेशन फिजिक्स में है, फिजिक्स में भी अगर आप कर रहे हैं ये फॉर्मूले अगर दिमाग में है आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, चाहे मैथ्स के क्वेश्चन हैं चाहे फिजिक्स के हैं, या फिर कभी कभी केमिस्ट्री में अगर अप्लाई होता है तो वहाँ पे भी। ठीक है, अब इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे 11th पे बेस्ड, पहले वो देखते हैं। आपको कुछ रूल्स याद रखने हैं, जैसे अगर y इज इक्वल टू a इंटू एफ एक्स, तो dy बाई डी एक्स को हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ a टाइम्स एफ एक्स। इसको आप क्या लिखोगे, a इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, जहाँ पे एफ एक्स क्या है, कोई x का फंक्शन है ना। तो यहाँ पे a क्या है, कोई कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव जब भी हम निकालते हैं कांस्टेंट हमेशा डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, प्रोवाइडेड ये जो कांस्टेंट है मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में होना चाहिए एंड नॉट प्लस या माइनस के। अगर यहाँ पे प्लस होता, सपोज मैंने बोला a प्लस एफ एक्स, मुझे इसका d बाई डी एक्स निकालना है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ, सेपरेट कर लूंगा a प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। अच्छा, एफ एक्स को तो निकालना पड़ेगा लेकिन a बन जाएगा 0, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा अब इसमें हम देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस मिल सकते हैं और उनको कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है जी, क्वेश्चन देखते हैं। हमें बोला है y इक्वल्स टू 3 साइन x, dy बाई डी एक्स निकालना है। आप सॉल्यूशन में लिखोगे, ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन है, टाइप 1 आप बोल सकते हो। सॉल्यूशन आप लिखोगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, y की वैल्यू क्या है 3 साइन x। अब हमने देखा था कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई या डिवाइड के फॉर्म में होता है वो क्या होता है, ये आ गया, 3 को एज इट इज रहने देंगे, साइन का डेरिवेटिव, ये हमारा आंसर आ गया। सिंपल है, हाँ। द सेम रूल इज एप्लीकेबल जब आपको डिवाइड मिलता है। मान लीजिए यहां पे y इज इक्वल टू मिलता tan x होल अपॉन 2, तो भी हम क्या करते, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x होल अपॉन 2। ये हाफ क्या होगा, बाहर आ जाएगा, ये 2 सामने आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ tan x मिलेगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सिर्फ ये tan x का फॉर्मूला देखना है। आपको चार्ट दिया हुआ है, उसमें देखिए tan x का फॉर्मूला क्या है, सेक स्क्वायर। तो आप इसको लिखोगे हाफ सेक स्क्वायर्ड x, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, सिंपल है। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं आगे। यही चीज अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में दी होती, आप ध्यान रखेंगे कि d बाय डी एक्स ऑफ a प्लस बी एक्स, सॉरी a प्लस बी, यहाँ पे a और b क्या है, कोई भी दो अलग अलग फंक्शन है। आप a या a प्लस होगा या तो a माइनस होगा, या फिर आप u और v ले लीजिए। इसको आप लिखोगे d बाय डी एक्स ऑफ u प्लस और माइनस d बाय डी एक्स ऑफ v। मतलब अगर आपको दो या दो से ज्यादा फंक्शन प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में मिलते हैं तो आप उनको अलग अलग डिफरेंशिएट करके प्लस या माइनस कर सकते हैं। एक एग्जांपल देते हैं, आपको अभी समझ में आ जाएगा। मैंने y इज इक्वल टू बोला साइन x प्लस ई पावर x। अब dy बाई डी एक्स मुझे निकालना है। हम लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ, सबसे पहले तो क्वेश्चन को एज इट इज कॉपी करेंगे, फिर मैं इनको सेपरेट कर लूंगा, d बाई डी एक्स ऑफ साइन x प्लस d बाई डी एक्स ऑफ
ई एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है? साइन का फॉर्मूला कॉस। ई का फॉर्मूला क्या है? वापस ई है। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। सिर्फ फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, उस फॉर्मूले के चार्ट को सामने रखो और देखते जाओ कौन सा फॉर्मूला फिट हो रहा है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अगर यहीं पे आपको माइनस दिया होता y इज इक्वल टू टेन एक्स माइनस एक्स पावर 10, क्या करते हैं हम? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हम सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले तो मैंने क्वेश्चन को एज इट इज उतारा। अब ये डी बाई डी एक्स क्या होगा? दोनों में अलग अलग लग जाएगा। आप इसको लिख लोगे डी बाय डी एक्स ऑफ टेन एक्स माइनस डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स पावर 10। फॉर्मूले की चार्ट में हम देखेंगे tan x का फॉर्मूला sec स्क्वायर्ड x। अब x पावर 10 कौन सा फॉर्मूला सेट होगा? d बाई डी एक्स ऑफ, हमने देखा था x की पावर n होता है n टाइम्स x की पावर n माइनस 1। ये एक फॉर्मूला होता है ना, जहां पे n इज एनी नंबर। तो यहाँ पे n की जगह मेरे पास 10 है, तो मैं लिखूंगा 10 टाइम्स x की पावर 10 माइनस 1। ठीक है। ये आपको क्या मिल जाएगा फिर? sec स्क्वायर्ड x माइनस 10 x पावर 9। दैट इज माय फाइनल आंसर। सिंपल है ये। आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, हमें प्रोडक्ट अगर दिया हो तो कैसे हम डेरिवेटिव निकालेंगे। हम प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे। प्रोडक्ट रूल एक बहुत सिंपल सी बात कहता है, डी बाय डी एक्स ऑफ u इंटू वी। u कोई भी एक फंक्शन हो सकता है, v कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। आप u v नहीं लिखना चाहते हैं तो a इंटू b भी लिख सकते हैं। ये होता है a इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ b प्लस b इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ a। ठीक है। u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, अगर आप u v के फॉर्म में लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। दोनों फॉर्मूले सही है। कुछ लोग u v में याद रखना पसंद करते हैं, कुछ लोग a और b में याद रखना पसंद करते हैं। ठीक है। तो आपको जैसा भी, क्योंकि कई बार क्या है u और v समझ में नहीं आते, कईयों की हैंडराइटिंग ऐसी मिक्सअप हो जाती है, तो a और b हमें समझ में नहीं आता, u और v समझ में नहीं आता है, तो आप a और b यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये आपके ऊपर है, आप कैसे लिखना चाहते हो। अब इस फॉर्मूले को हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसमें कुछ समझने वाली बात। सपोज मैंने क्वेश्चन दिया y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। आपको बोला है फाइंड dy बाई डी एक्स, है ना। आपको बोला है इफ y इज दिस फाइंड dy बाय dx। कैसे करेंगे? सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में इसको आप, जैसे टाइप 1 बेसिक क्वेश्चन था, फिर सेकंड टाइप क्या था? एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला। ये आपका थर्ड टाइप आप इसको बोल सकते हो, जिसमें आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। यहां पे हमने क्या किया? dy बाय dx लिखा इज इक्वल टू, सबसे पहले मैं y की वैल्यू डालूंगा। y की वैल्यू कितनी है इधर? साइन इंटू कॉस, तो हम लिख लेंगे साइन x और कॉस x। अब मुझे फॉर्मूला ध्यान रखना है, प्रोडक्ट रूल डी बाई डी एक्स ऑफ a इंटू बी क्या था? ये फॉर्मूला हमने लिखा था। अब सबसे पहले तो मुझे यहां पे a और b डिफाइन करना है, तो ये टोटली मेरी मर्जी है, मैं a किसको लेना चाहता हूं, b किसको लेना चाहता हूं। तो मैंने इस साइन को जैसे a ले लिया, कॉस को मैंने b ले लिया। ठीक है। अब आप क्या करोगे, जो जहां पे है वहां पे वो चीज पुट करते जाओ। मुझे dy बाई डी एक्स निकालना है ना, तो ये आपको मिल जाएगा इक्वल टू, a लिखा है फॉर्मूले में, a की जगह क्या है इधर? साइन x
तो आप साइन एक्स लिखेंगे। फिर आगे क्या है, डी बाई डी एक्स, तो आप लिखेंगे डी बाई डी एक्स। बी की जगह क्या है, कॉस एक्स। उसके बाद क्या है, प्लस बी की जगह क्या है, इनटू डी बाई डी एक्स। ए की जगह क्या है, ये हमें मिल गया। इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप एक चीज ध्यान रखना, डी बाई डी एक्स के पहले जो होता है, जो डी बाई डी एक्स के पहले होता है, उसको हम कुछ भी नहीं करेंगे। दैट मीन्स ये साइन एक्स एज इट इज रहेगा। मुझे सिर्फ डी बाई डी एक्स के बाद जो वैल्यू है, और वो भी सिर्फ जो डी बाई डी एक्स के साथ लगी हुई है, सिर्फ इतना ही पोर्शन लगा है ना, आगे तो प्लस आ गया, वो अलग हो गया। तो यहां पे मुझे फॉर्मूला लगाना है। अब मुझे फॉर्मूले की लिस्ट से बताइए कॉस का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, प्लस कॉस एज इट इज उतारेंगे। इस कॉस को मैं एज इट इज उतारूंगा क्योंकि इसके आगे डी बाई डी एक्स नहीं लगा है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, साइन का फॉर्मूला। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर एक्स विद अ नेगेटिव साइन, बीच में प्लस साइन है। कॉस इंटू कॉस क्या हो गया, क्या ये हमारा आंसर है? देखो वैसे तो हम बोलेंगे ये हमारा आंसर है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री जब भी मिलती है और अगर वो सिंप्लीफाई हो जाए तो आपको सिंप्लीफाई करना है। जैसे कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा आंसर है। इजी था। आगे हम देखते हैं कोशेंट रूल। मैं क्या पहले से आपको सारे रूल्स बता दूं, फिर हम उस पे बेस्ड अलग अलग टिपिकल क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। अब देखो कोशेंट रूल क्या कहता है, डी बाय डी एक्स ऑफ एन अपॉन डी, एन फॉर न्यूमरेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर। देखो आपकी बुक में हो सकता है यू अपॉन वी के फॉर्म में फॉर्मूला दिया हो, या आपने पढ़ा हो यू अपॉन वी के फॉर्म में, लेकिन एन अपॉन डी में क्या है, मुझे थोड़ा सा याद रखने में इजी होता है ना। अच्छा, एन अपॉन डी, इसका फॉर्मूला है डी डी बाय डी एक्स ऑफ एन, एन डी बाय डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी का स्क्वायर। यहां पे मुझे इजी क्या हुआ, मुझे अब मालूम है कि जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा यहां पे मुझे डिनोमिनेटर रखना है। यू और वी में क्या है, मुझे फिर याद करना पड़ता है, यू ऊपर था नीचे था, वी ऊपर था नीचे था। मतलब देखो वैसे तो सिंपल है, लेकिन कुछ बच्चों को मैंने देखा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं यू और वी में, तो उसका ज्यादा अच्छा तरीका आप एन और डी बना के फॉर्मूला याद कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आपको बताते हैं किस टाइप का आएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सपोज y इज इक्वल टू, अच्छा हमने tan x d बाई डी एक्स ऑफ tan x क्या मिलता है हमें, sec स्क्वायर x। ये तो हमने अभी फॉर्मूला देखा। अब हम चेक करते हैं ये फॉर्मूला सही है या नहीं, या फिर हमारा जो कोशेंट रूल है वो सही है या नहीं। हम क्या करेंगे, इस tan को साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं। तो साइन अपॉन कॉस करके इसका डेरिवेटिव कोशेंट रूल से निकालते हैं और देखते हैं क्या हमें ये सेक स्क्वायर एक्स मिलता है ना। तो y इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, मैंने इसको n लिख लिया, इसको d लिख लिया। अब मैं लिखूंगा dy बाई डी एक्स, d बाई डी एक्स ऑफ क्या आ जाएगा इधर, y की वैल्यू क्या है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। इसके बाद हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू, ये जो साइन है n की जगह आ गया, कॉस है वो d की जगह आ गया। सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख लेता हूं। देखो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप साइड में रफ वर्क में फॉर्मूला लिख लो शुरुआत में, है ना, फिर फॉर्मूले के हिसाब से चलो, फिर बाद में जब प्रैक्टिस हो जाएगी आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा, क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ n माइनस n डी बाई डी एक्स ऑफ d अपॉन
डी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। डी की जगह क्या है? कॉस, फिर क्या लिखेंगे? डी बाय डी एक्स। एन की जगह क्या है? साइन, फिर क्या है? माइनस एन की जगह साइन, डी बाय डी एक्स ऑफ, डी की जगह कॉस, और नीचे हम लिख लेंगे डी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर एक्स, या फिर कॉस एक्स का होल स्क्वायर, एक ही बात है ना। लेकिन स्टार्टिंग में ऐसे लिख के फिर बाद में चाहे चेंज कर लो या फिर वैसे भी लिख लो, इट्स टोटली अप टू यू। इसके बाद मुझे क्या करना है? यहाँ पे cos x एज इट इज रहेगा, फॉर्मूला नहीं लगेगा क्योंकि डी बाई डी एक्स के पहले है ये, तो हम लिखेंगे cos x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? दोबारा cos होता है, फिर है माइनस साइन, तो मैं माइनस लिख लूंगा, साइन x डी बाई डी एक्स ऑफ cos क्या होता है? नीचे हम क्या लिखेंगे? यहां पे एक चीज का ध्यान रखिए, बहुत बच्चों को मैंने देखा है, नीचे डी स्क्वायर है, जो आपका फॉर्मूला है क्या है? डी डी बाई डी एक्स ऑफ एन माइनस एन डी बाई डी एक्स ऑफ डी अपॉन डी का स्क्वायर। देखिए यहां पे डी बाई डी एक्स लगा, यहां पे डी बाई डी एक्स लगा, लेकिन यहां डी बाई डी एक्स लगा है, तो यहां पे मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा ना, एज इट इज रहेगा ना, तो ये कॉस एज इट इज रहना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा वो इस कॉस को क्या करते हैं? साइन लिख देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वोशंट रूल लगाते टाइम खास ध्यान रखना, नीचे मुझे इसको एज इट इज लिखना है, कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ ऊपर फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, तो नीचे क्या रहेगा हमारे पास? कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, अब हम आगे देखते हैं, ये कॉस इंटू कॉस क्या मिल जाएगा मुझे? कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, और ये माइनस, साइन इंटू साइन, नीचे क्या मिल जाएगा? अब मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगती हैं तो हम लगाएंगे। अब कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है? ये तो हमें मालूम है, 1 होता है। अच्छा, कॉस स्क्वायर 1 अपॉन कॉस क्या होता है? tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर हमें मिला है ना, तो इस फॉर्मूले को हम अब देख सकते हैं कि ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है। ठीक है, क्लियर हो गया? हाँ, कोई डाउट है इसमें? अच्छा, मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स होल स्क्वायर। आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू दिस फाइंड dy बाय dx। अगर आपको y की वैल्यू रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स दिया हुआ है तो आपको dy बाय dx निकालना है। अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बता सकते हो? अच्छा, सबसे पहले हमें इसमें स्क्वायर को सॉल्व करना है, आप उसके बाद ही इसमें कुछ करेंगे, क्योंकि आपने छोटी क्लास में एक रूल पढ़ा होगा, बोर्ड मास। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ब्रैकेट को होती है, हम ब्रैकेट के बाद ही हम दूसरे किसी रूल में जा सकते हैं। तो आप सबसे पहले इस ब्रैकेट को यानी स्क्वायर को सॉल्व करेंगे, उसके पहले हम डेरिवेटिव का रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, अगर आपने डायरेक्टली यहाँ पे डेरिवेटिव का रूल लगा दिया वो आंसर गलत हो जाएगा, इस बात का खास ध्यान रखना है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सबसे पहले dy बाई डी एक्स नहीं लिखोगे, सिर्फ y की वैल्यू निकालोगे। अब a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर। तो आप इस y को लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स
इसको मैंने a माना, इसको मैंने b माना। रूट एक्स का स्क्वायर 2 इंटू रूट एक्स और 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। रूट एक्स का स्क्वायर हो जाएगा x, यहाँ पे रूट एक्स कैंसल, मेरे पास बच गया 2 और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स बच गया, क्योंकि स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद ये सिंप्लीफाई हो गया, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। आप लिखोगे dy बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ, ये पूरे फंक्शन को लिख लेंगे x प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x। इसको मैं सेपरेट कर लेता हूं, सॉरी इधर स्क्वायर मैंने गलती से लिख दिया। d बाय dx ऑफ x प्लस d बाय dx ऑफ 2, सबको अलग अलग करते जाना है। और यहां पे क्या लिखेंगे, d बाय dx ऑफ 1 अपॉन x। इतना क्लियर है जी। अब देखो dx बाय dx मैंने एक फॉर्मूला आपको बना के दिया हुआ है 1, 2 एक कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 1 अपॉन x इसका भी एक फॉर्मूला बना के दिया हुआ है आपको, आप इसको -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है ना। तो मैं इस 1 और 0 को हटा दूंगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको ऐसे छोड़ सकते हैं, या फिर हाँ अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हो। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख, क्या ये कैंसिल करोगे, कैसे कैंसिल होगा, बीच में माइनस साइन है तो वापस यही मिल जाएगा। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे लिख सकते हो, है ना, मतलब ये आपकी मर्जी, आप ऐसे लिखना चाहते हो ऐसे लिखना चाहते हो। अच्छा, इसमें एक चीज और, ये जो 1 अपॉन एक्स को -1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिखा, ये फॉर्मूला आया कहां से आप वो समझ लीजिए। ठीक है ना। अब देखो d बाय dx ऑफ 1 अपॉन x क्या हो जाएगा, इसको आप लिख सकते हो d बाय dx ऑफ x की पावर -1। ठीक है, x की पावर -1। इस -1 को मैं लिखूंगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है, x पावर n क्या होता है, n टाइम्स x पावर n -1। तो हम n की जगह इस -1 को अज्यूम कर लेंगे, ये हो जाएगा n टाइम्स x की पावर n यानी कि -1। इसमें मैं क्या करूंगा, दोबारा -1। x की पावर अगर नेगेटिव होती है हम उसको 1 अपॉन करके लिखते हैं, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आपको मालूम है ये फॉर्मूला कैसे आया। ठीक है, यहां तक क्लियर है। आगे देखिए, आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन देते हैं। आपको बोला है इफ y इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 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 अप टिल इंफिनिटी, prove that dy by dx is equal to y। क्या प्रूव करना है आपको, dy by dx is equal to y। अब ये क्वेश्चन देखो, जितना देखने में मुश्किल लग रहा है उतना ये इजी है। कुछ नहीं करो, सिंपली डिफरेंशिएट, सॉरी यहाँ पे ये 1 नहीं आएगा, ये आएगा x अपॉन फैक्टोरियल 1, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। हाँ, अपॉन में जितना, ये दिया हुआ है आपको क्वेश्चन। ठीक है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। dy बाई dx आपको y प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह सिंपली डिफरेंशिएट कर देंगे, dy बाई dx, dy बाई dx।
आप d बाई डी एक्स ऑफ इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखेंगे 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2। ये तो मालूम है ना, फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूजन तो नहीं है ना, एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। अब एडिशन वाला रूल हमने समझा था, अगर मुझे ऐड या सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में फंक्शंस मिलते हैं तो मैं उनको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख लूंगा d बाय डी एक्स ऑफ ये पहला नंबर, फिर उसके बाद प्लस d बाय डी एक्स ऑफ x अपॉन फैक्टोरियल 1। नेक्स्ट मैं लिखूंगा d बाय डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी, ये चलते रहेगा। ये क्लियर है? अब आगे देखिए, ये 1 का डेरिवेटिव क्या मिलेगा मुझे? 0 मिलेगा। x का डेरिवेटिव क्या होता है? देखो ये 1 फैक्टोरियल कांस्टेंट है ना, हाँ, अच्छा, x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1, ठीक है, प्लस ये x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? यहां पे करते हैं, देखो आपको समझाते हैं। आगे ऐसे एक्स क्यूब, x4, x5, x6 ऐसे मिला होगा। मेरे को d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल निकालना है। अच्छा, इस 2 फैक्टोरियल को तो मैं एज इट इज रहने देता हूं, क्यों? कांस्टेंट है। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, एक्स स्क्वायर को कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? एक्स पावर n, क्या होता है इसका फॉर्मूला? यानी 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1, हम 1 लिख सकते हैं या फिर ना भी लिखें चलेगा, है ना। 2 फैक्टोरियल को हम 2 इंटू 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 से 2 कैंसिल, क्या मिल गया? तो ये हमें मिल गया x अपॉन फैक्टोरियल 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 2। ये बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है, मैंने लिखा नहीं है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। इसके आगे एक्स स्क्वायर के आगे क्या होगा? एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, है ना, उसका डेरिवेटिव हम यहाँ पे निकालते हैं। अच्छा, ये फैक्टोरियल 3 तो ऐसे का ऐसे ही रहेगा, एक्स क्यूब क्या बन जाएगा? क्या हम इसको 3x स्क्वायर अपॉन 3 इंटू 2 फैक्टोरियल ऐसे लिख सकते हैं? क्या ये 3 से 3 कैंसिल हो गया तो x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल बचा। यहां पे मुझे क्या मिल गया? ऐसी जब आप आगे करोगे एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, x4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, ये आपको मिल जाएगा। क्लियर है यहां तक? अब इस 0 को मैं लिखूं या नहीं लिखूं, कोई फर्क पड़ता है? तो इसको हटा देते हैं। ये हमने क्या निकाला? अच्छा, ये y की वैल्यू क्या थी? यही थी। तो क्या मैं dy बाई डी एक्स को y लिख सकता हूं? ये हो गया हमारा प्रूफ। इजी था। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। इसमें आपको बोला इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 होल स्क्वायर फाइंड dy बाई डी एक्स एट x इक्वल्स टू x बाई पाई बाई 6। इसके सोल्यूशन में हम क्या करेंगे? सबसे पहले इस y को सॉल्व कर लेंगे। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं ऐसा। x बाई 2, x बाई 2 दिया हुआ, x बाई 2 का स्क्वायर नहीं होगा। अच्छा देखो, यहां पे कईयों को कंफ्यूजन होता है, जैसे साइन स्क्वायर 30 है ना, ये क्या हो रहा है? 30 स्क्वायर हो रहा है या साइन स्क्वायर हो रहा है? इसका मतलब 1 बाई 2 का मैं स्क्वायर करूंगा, ऐसे ही है ना। अब देखो यहां पे मैंने लिखा साइन 30 प्लस साइन 45 होल स्क्वायर। तो हम इसको साइन 30 होल स्क्वायर, साइन 45 होल स्क्वायर और 2 साइन 30
साइन 45 ऐसे लिखेंगे ना। मुझे ये कंफ्यूजन है कि ये स्क्वायर 30 में और साइन में दोनों में आएगा या किस में आएगा। देखो जब ऐसा सिचुएशन मिलता है आप ये स्क्वायर यहां पे लगाएंगे, साइन स्क्वायर 30 के ऊपर स्क्वायर नहीं लगेगा कभी भी। अगर होल स्क्वायर लगा है मतलब वो स्क्वायर सिर्फ यहां लगेगा, तो यहां पे सिर्फ साइन स्क्वायर x/2 होगा, इधर स्क्वायर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। अब y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x/2 कॉस स्क्वायर x/2। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है, तो हम इसको 1 लिख सकते हैं। अब देखो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, क्या ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला है? कौन सा फॉर्मूला है? 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है? साइन 2 थीटा। तो क्या मैं इसको साइन 2 थीटा की जगह x/2 ऐसे लिख सकता हूं? इसको आप फर्दर लिख लेंगे 1 प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन x। ठीक है, 1 प्लस साइन x। ठीक है, तो आपने लिख लिया y इज इक्वल टू 1 प्लस साइन x। तो फिर dy बाई dx क्या होना चाहिए? d बाई dx ऑफ 1 प्लस साइन x। अब इस 1 को हम क्या करेंगे और साइन को डिफरेंशिएट करेंगे। 1 का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, तो हमने क्या लिख दिया? dy बाई dx इज इक्वल टू क्या मिल गया? cos x। अच्छा, dy बाई dx मुझे cos x मिल गया। आपको क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू पाई बाय 6 बोला है, पाई बाय 6 बोला है। अच्छा, तो उसको हम देखो, मतलब ये डेरिवेटिव निकल गया, अब मुझे निकालना ये पाई बाय 6 पे कितना होगा। तो आप लिखेंगे dy बाय dx x इज इक्वल टू पाई बाय 6 ऐसे लिखोगे। मतलब मैं इस डेरिवेटिव की वैल्यू कहां पे निकाल रहा हूं? पाई बाय 6 पे। ये हो जाएगा cos ऑफ पाई बाय 6। cos पाई बाय 6 कितना होता है? cos पाई बाय 6 कितना होता है? पाई बाय 6 cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री कितना होता है? आपको ये कंफ्यूजन है, ये पाई बाय 6 को हम 30 डिग्री कैसे लिखेंगे? अच्छा, 30 डिग्री तो आपको याद है ना? अच्छा, पाई बाय 6 में कंफ्यूजन है। देखो पाई रेडियन कितना होता है? 180 डिग्री ना। आप याद रखना जहां भी पाई लगा है आप उसको कितना लिखोगे? अच्छा, पाई बाय 6 लिखा है तो पाई को मैं क्या लिखूंगा? 6 3 जा 18। अगर आपको पाई बाय 3 बोला है, पाई जहां लिखा है उसको मैं क्या लिखूंगा? 180 डिग्री अपॉन 3 कितना मिल गया? अगर मुझे बोलते हैं पाई बाय 4, जहां पाई लगा है मैं क्या लिखूंगा? कितना मिल गया? समझ में आ गया? सिंपल है।